एवं प्रसूति गृह घास मंडी में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसमें भवन की मरम्मत के लिए शासन से राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन काम न केवल अधूरा पड़ा है बल्कि जो हुआ उसकी गुणवत्ता पर भी सवालों के घेरे में है। बता दें, निर्माण कार्य के बाद भी छत टपकने लगी है और कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। मरम्मत में हो रही देरी और खराब गुणवत्ता के कारण अस्पताल का कार्य प्रभावित है। फिलहाल प्रसव सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में रोज ओपीडी संचालित हो रही हैं, जहां रोज 150 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव की उदासीनता भी सामने देखने को मिल रही है। हालांकि इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि शासन की तरफ से 59 लाख रुपए की राशि अस्पताल के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई थी और उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य चल रहा है। अगर निर्माण कार्य में देरी हो रही है तो वह संबंधित इंजीनियर से देरी होने की वजह की जानकारी लेंगे। नहीं, उसका एक्चुअली उन्नयन के लिए ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। उन्नयन का काम चल रहा है और अगर काम स्लो चल रहा है तो उसको मैं अपनी इंजीनियर को विषय पता करवाता हूँ कि काम स्लो चलने की वजह क्या है। एक्चुअली क्या है, उसका पूरा बिल्डिंग का उन्नयन होना है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने राशि स्वीकृत करवाई है। 69 लाख का लगभग है, तो उसको मैं आज इंजीनियर को भेज के पता करवाता हूँ कि उसमें काम क्यों नहीं हो रहा है और डिले क्यों हो रहा है। और जब तक उन्नयन का वक्त पूरा नहीं हो जाता तब तक ये टॉयलेट वालों की जो दिक्कत आ रही है, उन्नयन के वक्त पूरे होने के बाद सुचारू रूप से चालू हो पाएगी। आपको बता दें कि ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय औषधालय और प्रसूति गृह घास मंडी में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते भवन की मरम्मत के लिए शासन से राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन काम न केवल अधूरा पड़ा है बल्कि जो हुआ उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल घेरे पे है। इस बता दें कि निर्माण कार्य के बाद भी छत टपकने लगी है और कई जगहों पर दरारें आ गई हैं और मरम्मत में हो रही देरी और खराब गुणवत्ता के कारण अस्पताल का कार्य भी प्रभावित है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से मरम्मत का कार्य ठप पड़ा है और 59 लाख की स्वीकृति भी की गई है, जहां पे 150 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोनू राठौर हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, जिस तरीके से गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से 59 लाख रुपए की जो राशि तय की गई थी उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि अधिकारियों के इस मामले में संज्ञान अभी तक नहीं लिया? क्या इनकी इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? आपको बता दूं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संजीवनी क्लिनिक है कि इसमें बड़ा हॉस्पिटल है जी, क्षेत्र में आता है। मगर यहाँ है कि आपको बता दूं, मेंटेनेंस के काम पर जो गुणवत्ता राशि जो मेंटेनेंस राशि होती है वो सरकार की तरफ से स्वीकृत कर दी गई थी। मगर वहीं देखा जाए ठेकेदार के द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था, मगर मेंटेनेंस के काम पर लीबापोती की जा रही थी और जो पैसा आया था उस बजट को, उस पैसे को बचाकर अपनी जेब में रखाया जा रहा था। इसी बात को लेकर अधिकारी से चर्चा हुई। हमारे अधिकारी ने बोला कि हमारे संज्ञान में मामला आया है, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और ऐसी अगर कोई गुणवत्ता आती है, चाहे वो सामग्री को लेकर हो चाहे वो कुछ सीमेंट को लेकर हो, अगर ऐसी लग रही तो ठेके पे ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। संज्ञान में लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है या फिर कोई ठेकेदार के साथ जिस तरीके से गबन का मामला, भ्रष्टाचार के मामला भी उजागर हो सकता है? इस पे क्या कुछ कहना है उच्च अधिकारियों का? जी, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग हमेशा चर्चाओं के विषय में रहता है, क्योंकि चाहे वो घोटाले की बात करें चाहे किसी की बात करें, हमेशा चर्चाओं के विषय में स्वास्थ्य विभाग रहता है। अब ये नया मामला सामने आया था, क्योंकि यहाँ गबन का मामला सामने आ रहा था, जो ठेकेदार के द्वारा अधिकारी भी सम्मिलित होते, कहीं न कहीं सारे सम्मिलित होते। मगर ये जांच का विषय बनता है, जांच की जाएगी, उसके बाद अगर जो भी तथ्य सामने आएंगे कलेक्टर द्वारा कार्रवाई, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, तो पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद मोनू, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि ग्वालियर से ये बड़ी खबर थी, जहां पर पंडित दीनदयाल औषधालय, शासकीय औषधालय एवं प्रसूति गृह घास मंडी में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसमें भवन की मरम्मत के लिए शासन से राशि भी स्वीकृत हुई थी, लेकिन काम न केवल अधूरा पड़ा है बल्कि जो हुआ उसकी गुणवत्ता पर भी सवालों के घेरे पे है। आप